अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम जिला में हिंदुत्व तंजीमें बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते भी हमने बताया था कि तकरीबन 20 के करीब प्रोग्राम बेलगाम शहर और अतराफ में अब तक हो चुके हैं, जिसमें अब बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। धर्म किसी का भी हो, जाति मामला है। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाजत मुल्क का संविधान ही देता है। पर जब हम घर के बाहर जाते हैं, बाजार, दफ्तर, स्कूल, सरकारी कामों के लिए घर से निकल पड़ते हैं, तो एक भारतीय शहरी के तौर पर अपना रवैया होता है और होना भी चाहिए। कर्नाटक में चुनाव अभी 2 साल बाकी है। लगभग 2028 तक असेंबली चुनाव हो सकते हैं। आज हमने कई जगहों पर देखा कि स्कूल के छोटे बच्चों को भी हिंदू विराट सम्मेलन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कहा था कि स्कूल, कॉलेज के मैदानों और रिहातों में आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने भी इस पर एतराजात दर्ज करते हुए आरएसएस की शाखाएं चलाई जाती हैं जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के इहाते हैं, उन शाखाओं पर कार्रवाई हो। यहां तक बच्चों को उन शाखाओं का हिस्सा बनाया जाता है और हिंदू राष्ट्र की बातें भी वहां बताई जाती है। सवाल यही उठता है कि जब दिगार इजलास रखे जाते हैं, छोटे से प्रोग्राम भी रखे जाते हैं, तो पुलिस महकमा को बताना जरूरी होता है, इजाजत भी लेनी जरूरी होती है। तो फिर आज स्कूल के बच्चों को, स्काउट या एनसीसी के बच्चों को किसी मजहबी इजलासों में जाने की इजाजत आखिर कौन दे रहा है? हाल फिलहाल कई ऐसे वारदातें हुई। भाजपा के एमएलए ने मैं हूं डॉन पर शाहपुर के एक स्कूल के 50 साल इजलास में नाच गाना किया। आखिर मैं हूं डॉन के गाने की नुमाइश कर अवामी रुख क्या पैगाम देना चाहते थे? आखिर कौन सा सबक या मुस्तकबिल उन बच्चों को देना चाहते थे जो वहां पर बैठकर राष्ट्र पुरुष बनने के वो ख्वाब देख रहे थे? क्या राष्ट्र पुरुष बनने की बजाय उन्हें डॉन बनाने की तरगीब या तरबियत तो नहीं दी जा रही थी? नेहरू नगर के कॉलेज में अफजल खान के कत्ल का ड्रामा दिखाया जाता है। क्या नफरत बांटने की बातें, गाने या ड्रामे स्कूल कॉलेजेस में दिखाए जाए और किसी तरह की कोई रोक इन स्कूल वालों पर नहीं की जाती? कर्नाटक में तो फिलहाल कांग्रेस की हुकूमत है। जाहिर है सेक्युलर ढांचे के मुहाफिज के तौर पर कांग्रेस हुकूमत अपने आप को देखती है और सेक्युलरिज्म को बचाने की बातें करो, वोट भी ले लेती है, लोग वोट भी दे देते हैं। लेकिन जिस तरह से एक समाज को निशाना बनाने की मुस्तकिल साजिशें इजलास और प्रोग्राम के जरिए की जाने लगे, तो फिर सवाल यही उठता है कि इंतजामिया हो या फिर तालीमी महकमा की इन पर नजर है भी या नहीं। और पुलिस की जानिब से तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। सब कुछ होने के बाद मजहबी इजलासों की भरमार और नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई आखिर क्यों कर नहीं की जाती है? सवाल आज भी उतना ही अहम हो जाता है। यकीनन हमने वजीर प्रियंक खरगे साहब को तमाम बातें बताई है। बहरहाल स्कूल कॉलेजेस में बढ़ती नफरत पर नकील कसना जरूरी है। उन स्कूल इंतजामिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अक्टूबर 2025 में प्रियंक खरगे ने स्कूल कॉलेज इहातों में आरएसएस की शाखाओं को इजाजत न देने की बात कही थी। इसके बावजूद भी कई जगहों पर स्कूलों में भी मजहबी इजलास रखे जा रहे हैं। आज इतवार था तो शाहपुर में एक इजलास का जुलूस जा रहा तो देखा कि स्काउट के बच्चे भी हिंदू विराट सम्मेलन में परेड करते नजर आए। क्या बीओ डीडीपीआई की नजर ये तमाम बातें है भी या नहीं, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? बहरहाल टीपू सुल्तान की तस्वीर पर एतराजात दर्ज करने वालों को कई सारी बातें नजर नहीं आती। ये भी अजीब कहा जा सकता है। नफरत की बढ़ती फिजा ना सिर्फ एक समाज बल्कि पूरे शहर और फिर रियासत या यूं कहिए कि मुल्क के लिए लम्हे फिक्र है। भले यहां पर कई सारी चीजें नजर ना आ रही हो, लेकिन उत्तर भारत में तो अब हुकूमतें भी नफरत को बढ़ावा दे रही। जाहिर है नफरती माहौल बनाया जाएगा तो लोग एप्स्टीन फाइल से लेकर महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल कहां से पूछेंगे? खुद तो विदेशी चीजें इस्तेमाल करेंगे और आम आवाम को गोरक्षा के आड़ में तशद्दुद के पाठ पढ़ाएंगे। हाल ही में ट्रेड डील को लेकर भी हंगामा बर्पा किया जा रहा है। यकीनन पीएम मोदी की इश्तिहारबाजी तो जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मुल्क कहां से कहां आकर पहुंच गया। और जिस तरह से हमने पिछले 2 महीने से देखा कि बेलगाम की सड़कों पर रोजाना मजहबी जुलूस, रैलियां देखने को मिल रही है, इससे यही साबित होता है कि भारत का बड़ा तबका, यानी कि सिर्फ बेलगाम ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के रैलियां, जुलूस और इजलास देखे जा रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि बड़ा तबका अब धर्म के नशे में चूर होता जा रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मोदी योगी मॉडल को तो इसके लिए ही जाना जा रहा है। शायद मंदिरों की तामीर जितनी बड़े पैमाने पर हुई होगी, इसमें का 1 भी फीसद ना तो हॉस्पिटल बनाए गए, ना तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाए गए। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर लोग सवाल भी तो पूछेंगे। अगर सवाल ना पूछना होगा तो फिर इन्हीं रैलियों में लगा दो। जितने भी एम्स, IIT बने हैं, ये तो तमाम कांग्रेस की हुकूमत में ही तो बनाए गए हैं। इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। आम लोगों के बच्चों के हाथों में तो तुम झंडा देकर उन्हें भेज देते हो और अपने बच्चों को म्यूनिक
कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए भेज देते हो। अमित शाह का बेटा जय शाह पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ पार्टियां कर सकता, लेकिन आम आवाम को सिर्फ मजहब के नाम पर उसे पाकिस्तानी कहा जाता है। दूसरे की इबादत गाहों पर भगवे परचम लगाने के लिए नौजवानों को उकसाया जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों के जहनों में दूसरे मजहब को लेकर नफरत पैवस्त की जा रही है। कम से कम कर्नाटक में और खासकर बेलगाम, जिसके भाईचारे की तारीख रही है, नफरत को फैलाने की तहरीकों पर रोक लगाई जाए। जैसे हमने पहले भी कहा कि धर्म निजी मामला है और संविधान इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन अगर आप बच्चों को भी मजहबी परचम देकर नारेबाजी करने लगाने लगे तो देश का भविष्य, उसका मुस्तकबिल किस दिशा में जा सकता है, सिर्फ सोचने पर ही ताज्जुब लगता है। लगातार मजहबी सम्मेलन किए जा रहे हैं और उसमें नफरत ही परोसी जा रही है। कभी बेलगाम भाईचारे का गहवारा हुआ करता था, मुख्तलिफ ईद त्योहार हुआ करते थे। कई सारे मुस्लिम नौजवान तो आज भी अगर पूछ लेंगे किसी को तो कन्नड़ और मराठी से तालीम हासिल कर चुके हैं, पर अब इंसानों की तकसीम देखने को मिल रही है और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू कहा जाए तो गलत ना होगा। एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। अगर फिर से उन्हीं फिजाओं को कायम करना होगा तो, यानी कि भाईचारे की फिजा को कायम करना होगा, तो नफरत की जहनियत से हमें बाज आना होगा। कम से कम बच्चों को तो नफरती जहनियत के आदी न करे, अच्छी तालीम देकर बड़ा अफसर बनाने की कोशिश करे। आज सियासी लीडर बनने की लोगों में होड़ मुकाबले देखे जा रहे हैं, क्योंकि पैसे कमाने का यही तो एक शॉर्टकट रास्ता है। इसमें तो एजुकेशन या डिग्रियों की भी तो जरूरत नहीं है। कितनी डिग्रियां लेकर कितने बड़े ओहदे पर बैठे आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना तो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। इसकी वजह से छोटे बच्चों को भी धर्म की आड़ में नफरत ही सिखाई जा रही है और दूसरे मजहब वालों को तो गाली देने का एक नया ट्रेंड ही चल रहा है। अगर किसी दूसरे मजहब वालों को गाली देने से मकबूलियत भी जल्द हासिल होती है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और इसी तरह से कामयाबी की सीढ़ियां नफरत, तशद्दुद, घृणा से होते हुए हासिल की जा रही है। आज मरकज में बैठे तकरीबन नेता इसी फार्मूलों को इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक पहुंच चुके हैं, पर याद रखना कि कामयाबी बहुत कलील वक्त के लिए होगी। मुल्क संविधान से बच सकता है, लिहाजा नई कमसिन नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल इंतजामिया, मैनेजमेंट ख्याल रखे कि किसी भी मजहबी इजलासों में स्कूली बच्चों को न भेजा जाए। देश, शहर, रियासत, गांव, करिया नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से ही आबाद हो सकते हैं, वरना तो इस तरह की नफरत की आंधियों में कई मुल्क इससे पहले भी तबाह हो चुके। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।